आज की कहानी बरगद के नीचे पुराना घर। गर्मियों की छुट्टियों का एक अलग ही मजा होता है। स्कूल बंद होता है और मस्ती करने का फुल टाइम मिलता है। ये कहानी भी ऐसी ही एक समर वेकेशन की है। साल 2001 की गर्मियां थीं। 15 साल का राहुल और उसकी 11 साल की बहन रिया अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए पहली बार अपने मौसी के गांव जा रहे थे। उनके माता पिता किसी ज़रूरी काम से विदेश गए थे, इसलिए दोनों भाई बहन को अकेले भेजा गया। गांव का नाम था भटौली, जो मध्य प्रदेश के एक घने जंगल के बीच बसा था। स्टेशन पर पहुंचते ही राहुल ने देखा चारों तरफ सिर्फ हरे पेड़ और बीच बीच में पुराने लकड़ी का कुर्सी, उस पर बैठा एक बूढ़ा आदमी और पुराने लकड़ी के घर। एक ठंडी सी हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में एक अजीब सी नमी और सन्नाटा था। स्टेशन पर उनकी मौसी आई थी, सफेद साड़ी में, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट, पर आंखों में कुछ थकावट। चलो बच्चों, बहुत दूर जाना है, उन्होंने कहा। गाड़ी पुराने कच्चे रास्ते से होकर गुजरी। रिया ने खिड़की से बाहर देखा। धूप पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी और हर कुछ मिनट में रास्ते के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखता, जिसकी जड़ों से लटकती बेलें हवा में झूल रही थी। राहुल ने पूछा, मौसी, ये सब बरगद के पेड़ इतने पास पास क्यों हैं? मौसी बोली, यहाँ के लोग मानते हैं कि इन पेड़ों में पुराने घरों की आत्माएं रहती हैं, इसलिए कोई इन्हें काटता नहीं। रिया हल्का सा मुस्कुराई। आप डराती क्यों हैं मौसी? मौसी बस खामोश हो गई। आखिरकार वे घर पहुंचे। घर बहुत बड़ा था, लाल ईंटों से बना, दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं और चारों तरफ पुराने बर्तनों की खड़खड़ाहट सुनाई देती थी। अंदर जाते ही रिया को लगा जैसे किसी ने उसका कंधा छुआ हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। राहुल बोला, यहाँ बहुत ठंड लग रही है, बाहर तो गर्मी थी। थोड़ी देर बाद मौसी ने खाने के लिए बुलाया। मौसी ने बस कहा, शाम होने वाली है, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाओ। सब डिनर के लिए बैठ गए। मौसी उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे तो सही, पर उन्होंने कुछ खाया नहीं। बस यही रिपीट करते रहे कि वो कितने खुश हैं कि बच्चे आए हैं। ये बात दोनों बच्चों को पहले तो बहुत अजीब लगी। मौसी से 10 साल बाद मिल रहे थे। शायद उनकी मौसी ने उन्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था। डिनर के बाद रिया और राहुल अपने रूम में चले गए। थोड़ी देर बाद मौसी कमरे में आए। गुड नाइट कहकर मौसी ने लाइट ऑफ की और जाने से पहले बोला, रात में यहाँ कई जानवरों की आवाज़ें आती हैं, डरना नहीं और कमरे के बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। ये कहकर मौसी उनके कमरे से चले गए और थके हुए बच्चे कब सोए उन्हें पता ही नहीं चला। राहुल किसी आवाज़ को सुनकर जग गया। उसने देखा कमरे की दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे, काले सफ़ेद तस्वीरें जिनमें कोई बूढ़ा आदमी बच्चों के साथ मुस्कुरा रहा था। पर जितनी बार राहुल देखता, उसे लगता उस आदमी की आंखें हर बार थोड़ा थोड़ा घूम रही हैं। रिया खिड़की के पास गई और बोली, भैया, वो बरगद हिल क्यों नहीं रहा जबकि हवा चल रही है? राहुल ने झांक कर देखा, सच में बाकी पेड़ हिल रहे थे, पर घर के सामने वाला बरगद एकदम स्थिर था और उसकी एक मोटी जड़ सीधे खिड़की तक आई हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर अंदर तक पहुंचाई हो। करीब आधी रात को राहुल को कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा हो। उसने सोचा शायद मौसी हो, पर जब उसने झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था। बस खिड़की के बाहर बरगद की जड़ें जमीन से ऊपर उठी हुई लग रही थीं, मानो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। रिया ने डरकर कहा, भैया, कोई हमारे कमरे में है। राहुल ने टॉर्च ऑन की। कमरे के कोने में वही पुराने फोटो वाला आदमी खड़ा था, पर उसका शरीर धुंधला था, सिर्फ चेहरा साफ दिख रहा था। वो बोला, क्यों आए हो मेरे घर में? मैंने कहा था किसी को मत आने देना। सुबह जब दोनों जागे, सब कुछ सामान्य था। मौसी नाश्ता बना रही थी। राहुल ने डरते डरते पूछा, मौसी, इस घर में पहले कौन रहता था? मौसी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे नाना, वो बरगद के नीचे ही दफन है। इस घर को उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। रिया ने चुपचाप बरगद की तरफ देखा। उसकी जड़ें फिर से स्थिर थीं, पर इस बार उनमें से एक पर एक पुरानी चांदी की चेन लटक रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उन्होंने उस रात उस आदमी के गले में देखी थी।